चलो, तुम सब ने बोला था कि प्री बोर्ड से पहले एक ही बीएसटी का क्वेश्चन करा दो, तो इसलिए मैं बीएसटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला पार्ट है। तो आज की पार्ट में टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे, तो हम इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड 3 मार्कर क्वेश्चन हम कहां पे चलेंगे, 24 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन इसकी। बड़ा ध्यान से यहाँ पे मैं ये समझा दूंगा कि क्या नाम है इसका, कौन सी पार्ट को देख के यानी मैक्सिमम यहाँ पे केस स्टडी रहते हैं। तो केस स्टडी एक्चुअली क्या है, ये कोई बड़ा तोप नहीं है। जो केस स्टडी है वो एक सिचुएशन है। सिचुएशन को देख के तुम्हें वो पॉइंट को भांपनी है, बच्चा ये सिचुएशन है, इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। ये पॉइंट और सिचुएशन तुमको याद होना चाहिए। मैं और एक काम करूंगा, यानी ये क्वेश्चन कराने के बाद हर चैप्टर की एक सिंगल वाला माइंड मैप, यानी एक पेज में एक चैप्टर खत्म, ऐसा माइंड मैप बना के दे दूंगा, टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। इसकी क्वेश्चन साथ में टेलीग्राम में अभी आज की 12 बजे ना, इसकी आंसर मैं ऑनली कर लिया, ये क्वेश्चन और ये जो इसकी आंसर 12 बजे मैं अपलोड कर लूंगा। ठीक है, 12 बजे बिल्कुल जाके घर में कर लूंगा। हाँ ना, वो जरूरी है। ये क्या नाम है इसका, अभी तुम ये लाइफ में क्या करो, ये प्रेशर अभी से सिखा रहा है कि जिंदगी जीना कैसे है। मान लो, सिंपल से एग्जांपल लेके चलो, तुम्हारे घर में अभी हेड कौन है, घर कौन चलाता है, पापा। पापा कभी बहाना करते हैं कि इसकी स्कूल की भी फी भरनी है, इसकी ट्यूशन का भी भरनी है, घर का राशन लानी है, ऑफिस की काम भी देखनी है, फिर वहां जानी है। ये एक्चुअली अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको तुम एकेडमिक क्वालिफिकेशन या काम मत समझो। ये प्रेशर है, अभी से जिंदगी कैसे जीना है वो सिखा रहा है। स्कूल की काम भी रहेगा, ट्यूशन के भी रहेगा, बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, सैंपल क्वेश्चन भी करनी है, प्रैक्टिकल फाइल भी जमा करनी है, भाई के लिए प्रिपेयर होनी है। तो ये जिंदगी सिखाता है कि ये इतने सारे प्रेशर है, अभी तो तुम बच्चे हो, झेलना सीखो, आगे जाके तो ये लाइफ में झेलोगे। तो कोई ना नहीं कर आ रहा है, वेलकम करना ही पड़ेगा। अच्छा, देखो, नहीं सच में एक्चुअली ये जो तुम्हारे जो बीएसटी है ना, वो देखना अभी मैं सिखाऊंगा कितना इजी चीज है ये। अगर हम थोड़ी सी, अगर तुमको पॉइंट याद है ना, तुम आराम से इसको क्रैक कर लोगे, इतना इजी है ये। हाँ बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। अभी देख कितना इजी है, मैं दिखाता हूँ। अभी एक क्लास चला था, तुम लोग बैठे थे, बैठे बैठे मैं इसको देख के लिख रहा था, मैंने अरे ये तो हो रहा हो गया। देखो आगे देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो एमसीक्यू से ही तुम्हारा केस स्टडी शुरू हो गया, इसको पढ़ के आंसर फटाफट से देते रहो। चलो मैं समझा देता हूं पहले। ठीक है, टाइम लो, पढ़ो। कनिष्का वेरी गुड, ठीक है। सुमन आ गई, वेरी गुड। चलो आगे देखो, देखते रहो देखते रहो। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला ये क्या बोल रहा है केस स्टडी में, बड़ा ध्यान से सुनो और इसकी आंसर भी साथ में करते रहना। कैसे कैसे पढ़ना है मैं पहले पढ़ के समझाता हूं, और जो की पॉइंट तुमको चाहिए उसमें अंडरलाइन करूंगा, तुम जाके इसको ऐसे ऐसे तुम अपनी कॉपी में कर लेना। आकाश वर्क एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इस एंटरप्राइज में, एक सेकंड रुक जा भाई, मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स, ये ट्यूबलाइट एलईडी लाइट ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, एक सेकंड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द लाइट्स। फेस्टिवल आया, दिवाली आ गया अभी, तो डिमांड बहुत बढ़ गई, किसकी, एलईडी लाइट का डिमांड बढ़ गया। सुन, आकाश वाज गिवन द टास्क, उसको टास्क दिया गया क्या, प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट यहाँ पे एलईडी, 200 पर यूनिट इन 5 डेज में। टारगेट सेट हुआ कि 100 एलईडी लाइट ये बनाएगा उस दिन 5 दिन में, जिसका रेट हो कितना होना चाहिए, 200 पर एलईडी। ठीक है, टाइम विद इन 5 डेज, कॉस्ट 200 पर यूनिट, टारगेट कितना है, 100 यूनिट। ठीक है, अब भाई साहब ने प्रोड्यूस करा, अचीव द टारगेट, 100 यूनिट उसने प्रोडक्शन कर दी, कितना, 5 दिन में, क्वांटिटी एंड टाइम सेट। बट प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, यानी 200 की हमने टारगेट दी थी, उसने क्या कर दिया, 220, यानी कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ गया तो क्या है, टाइम पे हो गया तो क्या है, तो यहां पे आंसर कौन सा है, ये ओनली इफेक्टिव हुआ, एफिशिएंट हुआ नहीं। एफिशिएंट कब होता, जब कॉस्ट को भी कवर कर।
बस ये सिचुएशन है, यानी कुल मिला के कुछ नहीं है बीएसटी, यहाँ पे तुम्हारे सारे केस में ये आंसर दिया ही होता है, तुम्हें बस चूज करके आंसर लिखनी है। अगर तुमको इफेक्टिव एफिशिएंट की मतलब नहीं पता फिर नहीं कर पाओ, है ना। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम पे कंप्लीट करना। एफिशिएंट का मतलब क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट। क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट। तो ये एफिशिएंट नहीं है, ओनली इफेक्टिव। स्वेल वेरी गुड। अरे जिंदाबाद नहीं मत लिखो यार, तुम लोग बस आंसर दे दो, आंसर दे दो, बस आंसर दे दो, आंसर दो, बस आंसर दे दो। हाँ प्रतीक रहने दे, मृदुल। हाँ आंसर दे दो, आंसर दे दो। अरे मत लिखो इतना, बस आंसर दो, आंसर दो। प्रतीक स्वेल रुक जाओ, आंसर दो, आंसर दो बस। ना आपकी मेरा सरकार नहीं आएगा, मोदी की आने दो, बढ़िया सरकार है उनका, हम पढ़ाएंगे। चलो हम पढ़ाएंगे, हाँ हम पढ़ाएंगे। नहीं वही बात है ना कि किंग बनने में मजा नहीं है, किंग मेकर बनने में मजा है। मुझे खुशी मिलती है, अभी बहुत सारे तुम्हारे जो नॉर्मल स्कूल में ना मेरे बच्चे टीचर है, नेहा, लाली, ये सब। हाँ तो मजा आता है, ठीक है कि कहाँ कैसे क्या नहीं है। सर है तो सर की बच्चे, हम ये भी मेरे सर की बच्चे भी सर बन गए, तो वो जो खुशी मिलती है बस वही ठीक है। कुछ गिरी ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करवाता, इसे नहीं करता, बट मेरे बच्चे जब सीए तक बन जाते हैं तो ठीक है। कुछ कोचिंग की अलग से बढ़ा के प्लानिंग करेंगे आगे जाके, वो बढ़िया है, अब नहीं। हाँ जी, चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं वैसे। आगे आ जाओ, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ये सीधी सी क्वेश्चन है, इसमें कोई केस स्टडी नहीं है, यहाँ पे तुमको ढूंढना पड़ेगा। देखो प्रणीत छोटू पढ़ ले, देखो क्या क्या आ गया यहाँ पे, देखो। Which of the following item is a components of economic environment? कौन सा इकोनॉमी एनवायरमेंट का फ्रेंडली है, कौन सा काम इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। बताओ यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे बताओ। ये एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट कौन सा है इसमें, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस इन दिल्ली, ना ये नहीं है। उसके बाद ये बताओ, रेस्ट्रिक्शन ऑन 15-year-old पेट्रोल व्हीकल, लिखा ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट फ्री बस राइड, ये फ्री है तो सोशल सर्विस हो गया छोटा। बस कौन सा आ गया, ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा, फैसिलिटेटेड बुकिंग ट्रेन टिकट थ्रू मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कौन सा, ये वाला है, बी, बी इसके आंसर है। हो गया, बी इसके आंसर है। आगे देखो, हो गया सबका, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये देख के ही बोल दोगे तुम, मैं समझा दूं फिर तुम आंसर बोल देना, बहुत इजी है। ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये यहाँ पे उनकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की डिपार्टमेंट है। फिर एक डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एचआर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी एंड परचेसिंग है। यानी ये क्या हो गया, पहले जो पूरा काम को डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है इसका, डिवीजन में डिवाइड कर दिया, फिर उसके अंडर और डिवीजन। तो यहाँ पे ये कौन सी फंक्शन हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल है, तो कौन सी हो जाएगा ये, ए, डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ जी, बताऊंगा फिर क्लास में कभी। हो गया, हो गया, नेक्स्ट आगे चलो।
आगे बढ़े, इसमें आ जाओ। नंबर 4 पे देखो, विच विथ रिवॉल्यूशन, हाँ ये पढ़ो, थोड़ी सी कैश थोड़ी सी है। विथ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, विच विथ यहां पे लिखेगा सुपर क्लास कैमरास। सुपर क्लास क्या लिखा? कैमरास। इसको ऑनलाइन कर देना। द बिजनेस ऑफ कैमरास इन द कंज्यूमर मार्केट हिट हो गई, क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि मोबाइल में कैमरा भी, आजकल की डेट में अलग से कैमरा कौन खरीदता है, सारे मोबाइल में तो अच्छी खासी कैमरा दे दिया। तो मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज बीन लिखा, किसको खत्म कर दिया? कैमरा इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो ये एक्चुअली कौन सी चेंजेस है? ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। क्या ये टेक्निकल चेंजेस है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाँ हर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। बी, ए आंसर नहीं, इसका आंसर है बी। वेरी गुड वेरी गुड, ये बी आंसर है इसका। सुमन वेरी गुड, बी आंसर है इसका। हाँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, वेरी गुड, बी। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नंबर 5 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर of management as an art highlight that every manager applies his मतलब खुद का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करेगा, खुद का मतलब पर्सनल, हिंट यहाँ पे से ले लेना, नॉलेज ऑफ क्या लिखा? प्रिंसिपल इन हिज ओन वे टू डील विथ एन गिवन सिचुएशन। तो समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे देखो छोटी सी हिंट हमने लिया, हिज नॉलेज मतलब पर्सनल नॉलेज, तो कौन सा यहाँ पे आ जाएगा? सी इसका, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस। तो मैंने क्या बोला, बीएसटी इतना इजी है, उसकी क्या स्टोरी में ही उसकी आंसर है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। हो गया हो गया, चलो आगे देखो फटाफट से, पांचवी हो गई, छठा पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 6 पे। हाँ यहाँ पे एक बार तो जल्दी जल्दी से पढ़ लो, क्या कर दिया मैंने? 6 से 24 आगे, बड़ी तेज नहीं है आगे। हाँ आ गया ना बिल्कुल। अब लिखो, ये छुप जा। चलो बताओ, अभी क्वेश्चन को पढ़ लो। जेके कंप्यूटर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। क्या करते हैं ये? कंप्यूटर का असेंबली करके अपनी कोरल बाग वाले मार्केट में, नेहरू प्लेस में बेचते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद द टॉप मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट। वाइल जो मिडिल लेवल है वो किसमें इन्वॉल्व है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लान पॉलिसी वो मिडिल लेवल इंप्लीमेंट करेगा, और जो टॉप लेवल क्या करेंगे? ये डिसीजन करेंगे। उसके बाद ऑन द अदर हैंड प्रोग्रेसिव कंप्यूटर लिमिटेड, एक और कंप्यूटर लिमिटेड, ये क्या कर रहा है? इज अ लार्ज कंपनी वेयर a number of people from each level are involving in the decision making process। यानी यहाँ पे क्या बोला, यानी पहले जो इसमें है, इसमें डिसेंट, हाँ इसमें क्या करा? ऑथोरिटी पूरा सेंट्रलाइज है, और यहाँ पे क्या है? सेकंड वाले में डिसेंट्रलाइज है, सबको यानी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने की यहाँ पे क्या है? अलाउ किया गया है। तो समझ में आ गया? तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों करा गया है? ऐसे कि कुछ यहाँ इसको कौन सी टाइप की बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बिहेवियर। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सेंट्रलाइज कुछ में और कुछ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, तो इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे बताओ? थोड़ा सोच के बोलना। हाँ जी ना, यूनिवर्सल नहीं होगा, यूनिवर्सल तो ऑल परवेसिव हो गया, वो नहीं होगा यहाँ पे। ये देखो, ये पता नहीं होगा, लिखो कंटीजेंट, बता रहा हूं, लिखो इसका कंटीजेंट। नहीं रे, यूनिवर्स की किस नाम से कौन एंट्री किया? सी नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा कंटीजेंट, बी होगा कंटीजेंट। ध्यान दो रे, कंटीजेंट क्यों होगा मैं समझा देता हूं। क्योंकि कंटीजेंट का मतलब क्या है? यानी तुम अगर फ्लेक्सिबल इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसने आंसर दिया, कोई बात नहीं,
कंटीजेंट यहाँ पे क्यों होगा मैं बोल देता हूं, और फ्लेक्सिबल यहाँ पे हो सकता था आंसर वो क्यों नहीं होगा वो भी सुनना। कंटीजेंट यानी यहाँ पे क्या किया, अगर हमारे खुद की एक ही बिजनेस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम अपनी लैब चेंज कर देते हैं तो वो आएगा फ्लेक्सिबल के अंदर। यहाँ पे जो हम बात करते हैं दो अलग अलग बिजनेस की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बिजनेस में पहले से कंडीशन प्री डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कंटीजेंट, यानी उसके हिसाब से वो आपने डिसेंट्रलाइज किया, इसके हिसाब से वो आपने सेंट्रलाइज किया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कंटीजेंट। अगर ये सेम एक ही बिजनेस में होता, अलग अलग कंडीशन में ये चेंज कर रहा होता, तब हम क्या बोल रहे थे फ्लेक्सिबल। समझ में आया है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, इसको अंडरलाइन करना, ये बहुत ही इजी है, ये देखते ही समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी है, देख के बोल दो। मैनेजमेंट ऑफ a bag manufacturing company has recently changed due to his an improvement can be felt। यहाँ पे क्या है, वे ऑफ कंपनी फंक्शंस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चेंज की यहाँ पे इसको नीड है, जिस चेंज की वजह से चेंज करने पे इन्होंने अपने क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लिया, और साथ में कोई भी इनका जो क्या नाम है इसका एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। वही लिखा है नाउ टारगेट आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान whereas earlier क्या यहाँ पे इसका डेडलाइन वर नेवर बी गिवन इंपोर्टेंस। तो टारगेट है यहाँ पे इजीली आप मतलब क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्होंने जो चेंज यहाँ पे किया। तो सिंपल सी बात है, चेंज क्या है डायनामिक, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज क्या लिखा है यहाँ पे डायनामिक, सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी चीजें चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे डायनामिक क्या आएगा, यहाँ पे डायनामिक। सुमन गलत आंसर दिया तूने, बी नहीं होगा, डायनामिक होगा, ये डायनामिक, ए आंसर है इसका, ए। सुमन बी नहीं है, डायनामिक ए में है, 7A। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए ए ए। चलो आगे लिखो, फिर यहां पे आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा, नंबर 8 पे लिखो, नंबर 8 क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। हाँ बताओ क्वेश्चन देखो। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, लिखा ये ना 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 वो तो हो गया, छोड़ो। इन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। Top level manager need to coordinate with their subordinate to the ensure that the overall plan of the organization are duly carried out। मिडिल लेवल मैनेजर क्या लिखा, कोऑर्डिनेट करेगा, और लो लेवल भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये कौन सी बोल रहा है कि यहाँ पे सी इसकी आंसर है, देखते ही समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, चाहे वो मिडिल लेवल लो, चाहे वो अपर लेवल लो, चाहे किसी के लेवल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर करते रहना। कौन सी क्वेश्चन हो गया, 8वां 8वां हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नाइन्थ लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। हाँ ये थोड़ा सोच के आंसर देना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है। गीतांजलि is a successful business leader. She believed that if jobs are made interesting, ये अंडरलाइन करो, अगर यानी अगर जॉब तुम्हारा बोरिंग हो गया है, ठीक है पेट पाल लिए जॉब के लिए जाना है, तो वहां पे मजा नहीं आएगा। अगर तुम्हारा जॉब इंटरेस्टिंग है, काम करने में मजा आ रहा है तुम लोग को, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, अगर तुमको अभी 12th तो पास कर लो, उसके बाद ऐसे काम चुनना
जिसमें तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट हो, यानी तुम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, इन्वॉल्व तभी हो पाओगे जब तुमको मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा काम पे, तब फिर उसके बाद तुम अपनी ग्रोथ उसमें ढूंढ पाओगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। फॉर मान ले यहाँ पे 12th पास का किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो भाई वो बीजीएमसी में फोटोग्राफी में जाएगा ना, और किसी को यहाँ पे यूपीएससी पुलिस लाइन के वो तो एसएससी देगा ना, और किसी को डांसर बननी है, किसी को सिंगर बननी है, वो डीएमएस ज्वाइन करेगा ना। तो यानी अपने अपने लाइन में किसी को एयर होस्टेस बननी है तो वहां जाएगा। तो यानी डिफरेंट उसी फील्ड में इंसान जाता है जिसके उसमें इंटरेस्ट हो। तो भाई सेम काम को इंटरेस्टिंग बनाने में यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द ग्रेटर वेराइटी ऑफ द वर्क कंटेंट एंड द प्रोवाइडिंग ए मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, द जॉब यहाँ पे themselves become क्या लिखा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द, नहीं तो इसको एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन नहीं बोल सकता, सही से बोले इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, ये मैंने नोट में लिखा भी था, इसको क्या बोलते हैं, जॉब एनरिचमेंट, यानी जहां पे जॉब की सेटिस्फेक्शन इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा ना, जॉब एनरिचमेंट। पता तुम इसमें किसमें कंफ्यूज हो सकते थे, एक जॉब एनरिचमेंट और इसमें क्या तुम्हारा कैरियर एडवांसमेंट में। कैरियर में क्या होता है, इंसान को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन प्रेस्टीज को, उस टाइप की क्या होता है कैरियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे लिख लेना, जॉब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन। हाँ वेरी गुड सुमन, बी इसके आंसर है, जॉब सेटिस्फेक्शन। कौन सा डी क्यों नहीं हो सकता सुमन, कौन सा पूछ रही है बता दो एक बार, जॉब सिक्योरिटी, नहीं इसमें, हाँ बी 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 है आंसर, वेरी गुड। ये क्या नाम है इसका, जॉब सिक्योरिटी कैसे हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी तो अलग सी चीज हो गई ना, काम को इंटरेस्टिंग बनाना, काम पे मन लगा रहना, वो तो जब एनरिचमेंट में ही आएगा, ठीक है रे सुमन, ये नहीं आएगा, जॉब सिक्योरिटी तो अलग चीज हो गया, जॉब सिक्योरिटी क्या है, परमानेंट सैलरी, वो अलग चीज हो गया, यहाँ पे नहीं है। अच्छा क्वेश्चन 8 में बोल रही है, ये वाला, अरे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप इफर्ट, इसका मतलब क्या है, तुम सेम एक लेवल चुन ले, मिडिल लेवल हो तो मिडिल लेवल में सारे यहाँ पे कौन सी वाला ग्रुप इफर्ट, कि परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से, सेल्स मैनेजर फिर प्रोडक्शन मैनेजर से, इसको बोलते हैं ग्रुप इफर्ट, ग्रुप इफर्ट ये नहीं है। यहाँ पे तो लेवल अलग कर दिया कि क्या नाम है इसका, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ गया, सी आ गया ना यहाँ पे, ऑल मैनेजर्स, इसको ध्यान देना, इसमें डिफरेंस हो रखा है, ठीक है, हाँ 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 ठीक ठीक। 9 पे आगे, 9 हो गया, 10, अब आ जाओ आरपी इन्फोटेक, आरपी इन्फोटेक, डिसाइड टू आप क्या लिखा, अप्रोच पटेल इंजीनियर कॉलेज, देखो कॉलेज की बात हो गई, तो कॉलेज से कौन, मैं पहले से नहीं आंसर नहीं बोलूंगा, तुम करो, हाँ सिंपल सी बात है, तुम हमारे कंपनी है, तुम किसी में जाओगे कॉलेज में जाके नया फ्रेश बच्चे रिक्रूट करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉलेज में, कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं ना, तो कैंपस यहाँ पे कहाँ है, ये लोग कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, हाँ कॉलेज कैंपस से कैंपस रिक्रूटमेंट, और तो जल्दी जल्दी करेंगे, 24 करनी है। बड़ा क्वेश्चन को an organization structure is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of the organization, हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है, which the following is not a feature, not a पूछा है, कौन सा फीचर नहीं है, not a feature of the structure, बताओ रे कौन सा इसकी है,
नॉट ए फीचर कौन सा? सी, वेरी गुड। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन द ऑफिशियली लेट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो यहाँ पे नॉट, इसका मतलब क्या है, ये सब की सब देखना, ये और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है फीचर्स है ना, ये फॉर्मल स्मूथ का फीचर, नॉट ए फीचर पूछा था तो यही यही बचेगा, ये कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे है ही नहीं। हाँ सुमन, सी, वेरी गुड, सी इसके आंसर है। अभी कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा केस स्टडी, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाने दे, फिर 3 मार्क वाला करा दूंगा केस स्टडी। हो गया क्या आंसर, हो गया? आ जाओ फिर। ये कंटिन्यूअस 20 क्वेश्चन है ना इसमें एमसीक्यू में, क्योंकि आगे में एमसीक्यू फिर है नहीं। स्टेटमेंट से आ जाओ, पढ़ो। कैपिटल मार्केट क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर रिस्कर बोथ विच क्या लिखा विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न एंड द प्रिंसिपल, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल पेमेंट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली हायर द, हाँ तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, ये बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी कराऊंगा रे, अभी क्या स्टडी करेंगे, ये 20 क्वेश्चन है, उसके बाद कम से कम 4 और एमसी कर लेंगे क्या स्टडी, 24 टोटल करेंगे, 3 मार्क वाला तो खत्म ही कर दूंगा आज। हो गया, नेक्स्ट मैच करो फॉलोइंग, इसी में ये आंसर है, मैच करो फॉलोइंग। साइड हो गया मिले। एडवर्टाइजिंग, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ये लो, हो गया। फिर लिखो बी का हो जाएगा थर्ड, पर्सनल सेलिंग, तो क्रिएट, ये हो गया ना, सॉरी बी का थर्ड, बी का थर्ड ये, हाँ सी का हो जाएगा ए, आई वाला, हो गया, ये हो गया, ये गलत हो गया देखना है, तो ऑप्शन ये हो गया, ये हो गया रे। हाँ इसमें सी नहीं रे, इसमें ए ऑप्शन है, मैं दोबारा मिटा के लिखाता हूँ, रुक जाओ, दोबारा मिटा के कर देता हूं, ए का सेकंड ये हो गया, बी का थर्ड, बी का थर्ड, फिर सी का आ जाएगा फर्स्ट, ऐसे होगा। वेरी गुड, ए आंसर ए, हो गया, हो गया। फिर आगे बढ़ो फटाफट से, 14 पे बताओ, ये बता दोगे फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन। डेट इक्विटी, तो कौन सी स्ट्रक्चर है ये, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सी का, सॉरी 14 का क्या आंसर हो गया, सी, हो गया 14 का सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, the dash function of marketing ensure that the buyers that क्या लिखा है यहाँ पे, goods confirm, बी पक्का, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वालिटी और यस पे रिड्यूस नहीं होगी, तो क्या आ गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, क्या होगा बी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या लिखा, ग्रेडिंग।
वेरी गुड, हाँ कैपिटल है, वेरी गुड। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया हो गया, तो कह रहा है कर नहीं रहा क्वेश्चन, हो गया, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया, 16 पे आ जाओ, बताओ क्या है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन सा सच नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, बताओ कौन सा सच नहीं है। देखो यहां पे ये सही है बिल्कुल, कोई ज्योग्राफिकल एरिया तो होता नहीं, क्योंकि मार्केट का मतलब क्या है? कमोडिटी चाहिए, एक बायर और एक क्या सेलर, तो ये गलत हो गया। कौन से सच नहीं है पूछा है? डी, ये है, ये है, सी सच नहीं है। लिखा प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिटी। ये प्राइस डिटरमाइंड ये नहीं करता, प्राइस डिटरमाइंड मार्केट नहीं करता, कौन करता? डिमांड सप्लाई क्या हो गया? मार्केट तो हो गया, कौन करता है इसको? मैनेजमेंट करता है, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट जो है वहां पे डिमांड सप्लाई करता है, याद रखना। प्राइमरी मार्केट में कौन करता है? प्राइमरी मार्केट में मैनेजमेंट करता है। प्राइमरी मार्केट में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होगा सिक्योरिटी की, शेयर की। सेकेंडरी मार्केट में डिमांड सप्लाई करता है, ठीक है, ध्यान देना। वेरी गुड वेरी गुड, सी। हो गया हो गया, हाँ मेरे नाम से अकाउंट बना के मैसेज कर रहे हो है? चलो आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। In which of the following situation a company will fix higher price for its product? यानी सीधी सी बात है, हायर प्राइस कब फिक्स करेगा? जब कंपनी को क्वालिटेटिव गुड्स बनाना, क्या बनाना हो? क्वालिटी देना हो। तो क्वालिटी यहाँ पे कहां पे? हाँ, क्वालिटी बनाना है, तो क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको R&D भी करना पड़ेगा, तो R&D के ऊपर खर्चा होगा, तब हायर प्राइस चार्ज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी। यानी याद रखना, जो बड़े बड़े कंपनी है आप ऐसे हायर प्राइस नहीं लेते। वो मतलब जूते की कंपनी ले लो, तो ये महंगे क्यों लेते हैं? क्योंकि इतना R&D करते हैं, जूता कैसे क्वालिटी अच्छी बनेगी, तो पैसा तो खर्चा होना ही है, इसलिए तुमसे महंगा प्राइस चार्ज करते हैं। नंबर यहाँ पे 18 पे आ जाओ, बस 2 बच गए। और ये चैप्टर सर मैं क्लास में नहीं डिस्कस कराया, पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, अभी बताया था, पढ़ा लूंगा। हाँ बताओ, विद द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर एज द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हाँ हट गया, मैं बता। देखो पहले से सिंपल सी बात है, इस एक्ट में ये देखना कि ये एक्ट उसी के लिए है जो एक कंज्यूमर है, जो क्या है? एक बार डी वाला पढ़ो, डी वाला कंज्यूमर है क्या? ये एक डीलर है, कोई सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, तो इसके लिए कौन सी प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा? तो आंसर कौन सा हो गया? डी। शायद ऑफिस के नीचे बैठा है, मेरे लैपटॉप से ही कर रहा होगा कुछ, बावड़ा। तो सही तो आंसर दे दे मेरे नाम से। गलत आंसर दे रहा है, सी कर रहा। क्वेश्चन नंबर 19। Number 9. As per Consumer Protection Act 2019, the consumer has a right to relief in case of प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट, यानी कम पड़ गया एक्चुअली क्वांटिटी से। तो ये बताया कौन सी? ये बिल्कुल सीधी सी क्वेश्चन है, वेरी गुड, सी, राइट टू सीक रिड्रेसल। इसके अंदर क्या होता है? अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट हो, कम पड़ गया, सेम टाइप की क्वालिटी तुमको नहीं मिला, तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। तो इसके मतलब क्या? सीक टू रिड्रेसल।
हो गया 17 का है। अच्छा 17 का आंसर दे रहा था तू। सुमन वेरी गुड, सी आंसर है। ठीक है ठीक है, हो गया रे हो गया। आगे लिखो सेबी एसबीआई नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, नंबर 20 पे आ जाओ। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है। मना कर रहा वाला नहीं है फंक्शन, बता कौन सा फंक्शन नहीं है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, वेरी गुड आंसर, ये पे डी है। बाकी सब करेगा, ये प्राइसिंग नहीं करेगा, प्राइसिंग नहीं कर सकता, तो नॉट ए पूछा था, तो इसलिए आंसर कौन सा आ गया, डी। क्या आ गया आंसर, डी। हो गया 20 क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी इसके बाद 3 मार्क्स वाले केस स्टडी स्टार्ट होंगे, वो मैं करा रहा हूं, ध्यान दो। ठीक है, 3 मार्क वाले खत्म करके हम घर जाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं पूछना किसकी घर जाएंगे। नहीं मनीष नहीं जाता ना, रात को 11:30 बजे, नहीं शादी में था मैं, 12:30 11:30 बजे, 12 बजे फोन आया, मनीष सर घर नहीं पहुंचा। बोले अरे मनीष घर नहीं पहुंचा, सोचता एक बार लड़की होती तो ये सारा कहाँ भाग जाता रहे तू अरे छुट्टी हो के अपने घर जाया करो रे, दूसरे घर जाते नहीं है। हाँ हाँ भाई, तो ट्यूशन के नाम से तो आया होगा पक्का। हाँ तभी तो ट्यूशन के नाम से आया, तो मेरे पास क्यों फोन आता। ये देख कितना बदमाश है, दांत सारे दिखा रहा है साला कॉमेडियन। चलो देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो, हो गया हंसी मजाक, क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ हाँ पार्टी कर रहा है, ये पार्टी कर रहा था, पता नहीं दोस्त की बर्थडे में गया था ये। चलो आ जाओ 21 पे आ जाओ। देखो द स्टूडेंट, पूरा पढ़ लो। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ एक स्कूल का है, विजिटेड द फैक्ट्री ऑफ जयपुर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट। एक गारमेंट कंपनी में तुम्हारे ऐसे बालक है, वो क्या पे गए, विजिट करने के लिए गए। तुम्हारे स्कूल में तो होता नहीं, ये करते हैं लेकिन बुक में होता है बस। दे ऑब्जर्व दैट डिफरेंट वर्कर्स आर, यहाँ पे एलोकेटेड, डिफरेंट वर्कर्स आर क्या लिखा, एलोकेटेड डिफरेंट टास्क लाइक कटिंग फैब्रिक एज पर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे इन सारे लोगों को अलग अलग काम में यहाँ पे बटा गया है। हो गया, एंड उसको पैकिंग करके लेबल लगा के कहां पे रखनी है वहां पे भी वो रख रहे हैं बिल्कुल टाइम पे। द चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, क्या लिखा, दिस रिजल्ट, क्या लिखा यहाँ पे, इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट, यानी ये जो सारे इनको काम बांटना, सही जगह पे सही सामान रखना, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट तो देना ही देना है, क्योंकि मैनेजमेंट का फंक्शन है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, क्या लिखा यहाँ पे, पढ़ लो पढ़ लो। इन द फैक्ट्री एज देयर, क्या लिखा, फिक्स्ड प्लेस, हाँ ठीक है भाई बोला मैंने, ऑर्डरली यहाँ पे जहां जिसकी सामान है, यानी राइट थिंग इन राइट प्लेस, राइट मैन नहीं यहाँ पे करना, राइट थिंग इन राइट प्लेस पे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यानी एक स्टूडेंट यहाँ पे था चिराग जैसे, वो पूछा अपनी बीएसटी वाले टीचर को, क्या पूछा कि सर ये बता दो कि मैनेजमेंट की दो कौन सी फंक्शन ये फॉलो कर रहे हैं, और किसकी मैनेजमेंट की, यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई, क्या पूछा यहाँ पे, टू प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द टू प्रिंसिपल, किसका, फ्यूल्स प्रिंसिपल। काहे फोन कर रहे बाबू, चलो दो फंक्शन कौन सी, यहाँ पे मैंने तुमको यहाँ पे बताया, उसको ऑनलाइन करके यहाँ पे आंसर देना। लिखो पहले सारे अलग अलग लोग को अलग अलग सी काम बटे हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला ऑनलाइन करो, डिफरेंट वर्कर, ये डिफरेंट टास्क, ये पहले। तो इस लाइन से निकला क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या निकला इस लाइन से, डिवीजन ऑफ वर्क निकला। ठीक है,
और एक दूसरा और एक फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? ऑर्डर। क्या था इसमें? ऑर्डर कहां पे था इन्होंने? जो राइट थिंग को राइट जगह पे रखना। कौन सी लाइन बता दो? ये। तो इससे क्या निकल के आया? ऑर्डर। यानी जहां पे जो सामान रखना है वहीं पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या आया? ऑर्डर। तो तुमको दो मिल गया फंक्शन, कौन सी फ्यूल की फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना केस स्टडी, सब कुछ केस स्टडी में ही आंसर दिया होगा, बस तुमको पॉइंट कैसे याद रखनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि तोते की तरह रट जाओ, बस थोड़ा सा समझ जाओ, तो हल्का हल्का से भी याद होगा ना तुम लोग को, तुम फिर इसके आंसर कर लोगे, है ना। माइंड मैप में बना के दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आवाज आ रही है सबको? हाँ ठीक है, बज रही है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ना ना, ऐसा ना होगा। क्या नाम है इसका? इसकी डेफिट और लिखना, और साथ में एग्जांपल भी दे देना जो यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे लिखना कोई टेंशन नहीं, मैं टेलीग्राम पे लिख के दूंगा। मैं भी तुमको समझा दिया कौन सी फंक्शन आ रहा है, वो समझ जाओ। मैं लिख के दूंगा आंसर कैसे होगा, बिल्कुल लिखा हुआ होगा। अभी 12 बजे अपलोड कर दूंगा, मैं आंसर सारे लिख लिया। टेलीग्राम पे ध्यान देके ज्वाइन करना, वहां से लिख लेना। कम से कम तुम्हारे पास लास्ट टाइम पे नोट रहेगा ना, आंसर राइटिंग सीख जाओगे। ये देखो बीएसटी में कैसे, ये तो सबको पता हो गया कि बस ये या ये है, उसके नीचे क्या लिखना फिर, है ना। वो जरूरी है, जाके पक्का देख लेना, मैं डाल दूंगा सारे। अभी मैं हैंड राइटिंग में नहीं, मैंने टाइप करके रखा है, ठीक है। उसको टाइप कर लेना टेलीग्राम पे। चलो आगे चलो। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा देखो, जितना ध्यान से तुम क्या स्टोरी को पढ़ोगे ना, उतना ध्यान से तुम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। हो गया। सुनो, ये केशव महाराज नहीं भाई, बनर्जी। हाँ, किसकी प्लेयर है केशव महाराज? साउथ अफ्रीका। देखो, इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, किसका यहाँ पे? दास नेटवर्क लिमिटेड, आईटी कंपनी है इन बेंगलोर। ही बिलीव दैट इफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर टेकन, यानी यहाँ पे बोला कि एम्प्लॉय का बड़ा ख्याल रखेंगे तो जाके एम्प्लॉय ज्यादा काम करेंगे और आउटपुट ज्यादा देंगे, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनको क्या रखा गया, क्या किया? इन दिस कंपनी वेरियस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल हाउसिंग नीड्स। मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स, ये कौन सी इंसेंटिव के अंदर आता है? ना ना, क्या बोलते हैं इसको? ये क्वेश्चन तो देखो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द थ्री इंसेंटिव। कौन सी इंसेंटिव? इंसेंटिव का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो इस लाइन को अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिखो जो पहला आया, क्या बोलते हैं इसको? परक्यूसाइट्स लिखो। हाँ, जिसको तुम बोलते हो परक्यूजाइट भी बोल देते हो इसको। लिखो PERQUISITIS, परक्यूसाइट्स। यानी जिसको हम बोलते हैं ना फ्रिंग बेनिफिट, फ्री में जाना आना, हाउसिंग अलाउंस, फ्री में घर, इस टाइप की बेनिफिट। यानी कैश के अलावा जो हम बोलते हैं कैश इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, किसके अंदर आते हैं? ये परक्यूसाइट्स को बोलते हैं, परक्यूजाइट बोल दो, एक ही बात है। हो गया? हो गया, लिख लिया। अभी आ जाओ नंबर 2। और क्या है? प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी कब मिलता है इंसान को? आफ्टर रिटायरमेंट। कब मिलता है? यानी ये पेंशन प्लान होती है, क्या है? ग्रेचुइटी। तो लिखो नंबर टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या लिखा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नंबर 2 रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नहीं, कहां से कैसे कैसे निकालनी है वो सीखो पहले। क्या आ गया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और बताओ क्या? और यहां पे बोला कि एम्प्लॉय प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहां पे ये कौन सा आएगा? प्रमोशन। प्रमोशन किसके अंदर आता है?
प्रमोशन किसके अंदर आता है? अरे भावड़े, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, भूल गए? नाम लिखो, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कैरियर तो तीन मिल गया, तीन मिल गया। क्या क्या मिला एक बार ध्यान दो। पहले में क्या मिला यहाँ पे? परक्यूसाइड्स यानी क्या होता है? कैश इन काइंड वाला बेनिफिट, फ्रिंग बेनिफिट्स यानी वेज के अलावा और किया। फिर ग्रेचुइटी क्या होता है हमारा? ये कौन सी? रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर ये कौन सी स्किल अगर डेवलपमेंट हो रही है तो कौन सी बेनिफिट हो गया? करियर एडवांसमेंट बेनिफिट। हो गया, हो गया। ऑनलाइन वाला सबने लिख लिया कॉपी में अपनी अपनी? हाँ, इसको मैं समझा दूं। नाम सुना है पहले? नहीं सुना। वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है ध्यान देना। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, है ना। वेस्टिबल ट्रेनिंग यानी अगर कोई एक क्या बोलते हैं, मशीन तुमको चलाना पहले नहीं आता, तो पहले तुमको क्या करा जाएगा? इसके बारे में सिखाया जाएगा कि मशीन चलता कैसे। अगर वो मशीन हाई फाई हो, थोड़ा सा अरिस्टोक्रेट टाइप का हो, तो उसके लिए और ट्रेनिंग चाहिए। नॉर्मल मशीन होगा तो कोई भी जाके ठीक है ऐसे ऐसे कर ले, ये चला दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलानी है और फ्लाइट उड़ानी है, दोनों डिफरेंस है। गाड़ी चलाओ, 2-4 दिन ड्राइवर को दो पैसा, वो जो सिखाते हैं बोले सिखा देंगे, 10-15 दिन तुम माहिर हो जाओगे, फिर गाड़ी भगाने लगोगे। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया। बट अगर तुमको फ्लाइट चलानी है, तुम्हें उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। और सेम जैसे तुम, यानी इसका असली मीनिंग क्या है? एक माहौल तुमको पहले चलाने से पहले एक बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं कॉकपिट, कॉकपिट टाइप का एक माहौल होगा नीचे से, कहीं मतलब तुम काम से जाने से पहले एक माहौल वैसे होगा, यानी ऐसे बनाया होगा सिस्टम। वहां पे जाके तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं तुम माहिर हो जाओगे, फिर जाके फ्लाइट में तुम बैठोगे, अलग बात है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग। यानी कोई बड़ा मशीन चलाने से पहले उसकी रिगार्डिंग कोई एक सिस्टम पहले लगा रखा होगा, किसी रूम में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में। वहां पे जाओ, पहले इसको ढंग से सीखो, फिर जाके क्या करो, इसको मशीन चलाओ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो समझ में आ गया क्या है वो? ये स्पेशली किसके लिए होता है? बहुत हाई फाई मशीन चलाने के लिए होता है, नॉर्मल मशीन के लिए नहीं। ठीक है, जिसके लिए स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज पहले से सिखाते हैं। हो गया, हो गया। 3 मार्क का बच गया, हाँ एक बचा और। लिखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ क्या लिखा? फाइनेंशियल प्लानिंग। 3 पॉइंट बता दो फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्या इंपोर्टेंट, इसमें बेनिफिट क्या क्या है। 3 के 4 लिखाता हूं, लिख लो पहले अपनी कॉपी में, लिखो। नंबर 1, कलेक्शन ऑप्टिमम फंड, कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। यानी यहां पे फाइनेंशियल अगर प्लानिंग कर पाएंगे जितना, यानी हमारे जो एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया, हमें बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें कोई प्लानिंग नहीं किया, ठीक है 10 लाख लगेगा, 10 लाख उठा लो। अरे सोच तो ले, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। पहले प्लानिंग कर लो, नहीं मुझे इतना ही पैसा चाहिए, तो उतना पैसा मैं क्या करूंगा, ले। ठीक है, यानी पहले प्लानिंग करो कितना चाहिए, उतना ही फंड उठाना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम फंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमम फंड। हो गया, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमम फंड। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, क्या बोल रहा है? वही नंबर 2 लिख, प्रिपरेशन फॉर, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर चैलेंज, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर चैलेंज। फ्यूचर के चैलेंज के लिए पहले से प्रिपरेशन होके चलो। फॉर एग्जांपल, हम अपने बिजनेस में रिजर्व क्यों रखते हैं, घर में सेविंग क्यों रखते हैं? क्यों? पता नहीं फ्यूचर हमारा क्या है, एक अनसर्टेन है।
फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो अगर हम कुछ पैसे सेविंग करके फ्यूचर के लिए चलेंगे तो हमारे फ्यूचर में आने वाला कुछ भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या, लाइव क्लास चल रही है। नेक्स्ट लिखो, हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटी, हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या लिखा, ऑपरेशनल एक्टिविटी। ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या है, डेली एक्टिविटी। बिजनेस को डेली लाइफ में रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, फाइनेंस चाहिए, लाइफ ब्लड है। और एक लिख लो, हेल्प इन फिक्सिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हेल्प इन फिक्सिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कितना होना चाहिए, कितना डेप्थ लेंगे, है ना, कितना इक्विटी करेंगे, तो यहाँ पे हमको कौन हेल्प करेगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग ही हेल्प करेगा, ठीक है। 3 ही पूछा था, मैंने 4 लिख लिया। बाकी इसकी क्वेश्चन और आंसर 12 बजे तक टेलीग्राम में मिल जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल आंसर और दोनों मिलेंगे, ठीक है। ए तुम लोग लाइक नहीं करते हो रे, कहाँ करा था अभी, करते नहीं यार, बड़ा गद्दार इंसान हो तुम लोग यार। सब बहुत कर देता है, तो ना खुद नहीं कर